पाक सऊदी दिफाई मादे का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक। अब दाल में कुछ काला महसूस होना शुरू हो गया है। अगर कल हमारी जंग भारत के साथ दोबारा होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि सऊदीया तो हमारे लिए कोई बयान भी जारी करेगा। एक पर हमला दूसरे पर हमला, यही सुनते रहे आप। सऊदी अरब को जब पाकिस्तान की फौज की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान भेजेगा, मदद करेगा, लेकिन सऊदी अरब पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी वो पाकिस्तान के साथ आके मदद करेगा। जरा गौर से सुने, ये सिर्फ सऊदी अरब पर हमले में पाकिस्तानी फौज दिफा करेगी, सऊदी अरब नहीं करेगा। ये फाइनेंशियल सपोर्ट मॉडल बनता है कि सऊदीया हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की और हम उसको डिफेंड करेंगे। जी, पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात की तो उसके बाद पैसे की बात होना शुरू हुई, यानी रेंट एन आर्मी, किराए की फौज। खबर देखें जरा कैसे लगाई जा रही है। पाकिस्तान परेशान ना हो, सऊदी वलीयत की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट कराने का ऐलान। मुताबिक उनके पास ये मुआहदा है और ये मुआहदा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ये ड्रॉप साइट दे रही है कि फ़ौज के अंदर भी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इस मुआहदे को लेकर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, इसीलिए इस मुआहदे को दोबारा से साइन भी किया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसको दुरुस्त नहीं किया गया। अब आते हैं उस क्लॉज़ की तरफ जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से गालिबन इमरान खान साहब ने साइन नहीं किया और उन्होंने कोई फर्दर क्वारीज रेज कर दी होंगी, और वो क्लॉज़ जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी साइन कर दी और गालिबन शहबाज शरीफ ने भी साइन कर दी। वो क्लॉज़ ज़रा मैं आपको सुना देता हूँ, बल्कि आपको स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हाईलाइट करके आपको दिखा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन तो आपने देख ही लिए, जो इस बारे में है कि यार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को आखिर डोनाल्ड ट्रंप फोन क्यों कर रहे हैं, और फोन कर रहे हैं तो उनसे 40-40 मिनट बातें कर रहे हैं। हमारे पीएम को तो एक फोन नहीं आता उनका, और आए महीनों सालों में कभी। आपको याद है लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, 1.5 साल तक उन्होंने फोन ही नहीं किया था पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान इररिलेवेंट है ना, इसलिए। और फिलहाल भी जो थोड़ी और बातचीत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया था अमेरिका ने। उनको पहले बताया था कि जब भी हम ईरान पे हमला करेंगे, जब भी हमारी ईरान से अनबन होगी, तो ईरान के साथ जब बातचीत शुरू की जाएगी तो पाकिस्तान का उसमें रोल होगा, और पाकिस्तान को सुलह वाली टेबल और जो खुशामद होती है वो करनी है, ईरान की भी हमारी भी। तो अब बात यह आई कि अगर ईरान के लोग जब आए पाकिस्तान, और अमेरिका के जब लोग आए, जेडी वेंस यूएस को लेके आए, और गालिबाफ और अरागची ईरान को लेके आए, उनकी बातचीत भी हुई, और पहले दौर की बातचीत में लगभग 7-8 मुद्दों पर हाँ भर गई थी, लेकिन 2-3 मुद्दों पर ना की वजह से वो डील कैंसिल कर दी गई और जेडी वेंस चले गए। अब सुनने में आ रहा है कि फिर से पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं यार अमेरिका ने तो मोदी जी को फोन किया, और ईरान ने पाकिस्तान के 2 टैंकर जो ऑयल लेने गए थे उनको पहले भगा दिया था, बाद में उनको आगे पास करने दिया पूरे 24 घंटे के बाद। जबकि इंडिया के लिए तो ईरान बाकायदा एलपीजी भेज रहा है, क्योंकि ईरान दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एलपीजी होल्डर देश है। दुनिया का नंबर 3 पर आता है जिसका क्रूड ऑयल है, तो वो तो ईरान तो सप्लाई कर रहा है इंडिया को, और ईरान कह रहा है इंडिया इज माई फ्रेंड, ईरान का दोस्त है इंडिया। इधर ट्रम्प भी फोन कॉल कर रहे हैं और लंबी लंबी बातचीत हो रही है, और बातचीत के अंदर जो है हॉर्मुज स्ट्रीट की बात भी हो रही है, वॉर की बात भी हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सेकेंड राउंड की वार्ता है वो वार्ता पाकिस्तान में ना होके न्यू दिल्ली में हो जाए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ना होके न्यू दिल्ली में हो जाए। और अगर वार्ता हो भी गई पाकिस्तान में तो उससे हासिल क्या होगा? रहे तो तुम वही पाकिस्तान वालों, बूट पॉलिशिया शहबाज शरीफ और टेबल साफ करने वाला आसिम मुनीर, हो तो तुम दोनों यही। लेकिन बहरहाल जैसे भी हो, पाकिस्तान में हो ये वार्ता जो सेकेंड राउंड की है या बाद में हो जाए, जहां भी हो, बस ये वार्ता जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि ये जो युद्ध है अब इससे दुनिया की इकोनॉमी का काफी ज्यादा तंग हो गया है, और दुनिया चाहती है कि इस युद्ध से जल्द बाहर निकले, ये वॉर अब खत्म हो। इस वॉर का बहुत हो गया ड्रामा, और इस वॉर की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, और ये वॉर अगर जल्दी खत्म होता है तो इससे फायदा ही होगा कि जो भी सप्लाई लाइंस टूटे थे एलपीजी के, सीएनजी के, पेट्रोल के, डीजल के, वो सब पूरे हो जाएंगे, और बहुत सारे अर्थव्यवस्थाओं को, खासकर जिनकी 90% सप्लाई इसी रूट पर डिपेंडेंट है, वो दूर हो। और उससे भी ज़्यादा जो आम मजदूर लोग मर रहे हैं, चाहे वो ईरान के हों, चाहे वो परेशान हो रहे हों मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के लोग, वो भी जल्दी से जल्दी सहमत होंगे। लेकिन अब ये कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में कि
भारत पर हमला कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि यार भारत के ही सब पूछते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, कोई कह रहा है कि भारत और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, भारत की पोजीशन आज कहाँ है, हमारी पोजीशन आज कहाँ है। वो तो बनाई है ना आपने। कहाँ भारत दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, कहाँ पाकिस्तान जिसके पास $4 अरब भी नहीं होते टोटल, कहाँ भारत अपनी मेहनत के बेस पर आगे बढ़ता हुआ देश, कहाँ पाकिस्तान जो कभी चीन के सामने कटोरा ले घूमता है, कहीं अमेरिका के सामने कटोरा ले घूमता है। तो फर्क तो भाई बहुत है ना दोनों देशों में। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।